मोर रिनाउंड ब्रांड्स भी हो सकते हैं जिनकी टीवी पे ऐड आती है, हम लोग टीवी पे ऐड नहीं देते, बट हमारी जो प्राइसिंग सपोर्ट है वो ऐसी रहती है कि आप 3 गुना प्रॉफिट, जो आप 5-7% प्रॉफिट में कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे साथ खेल रहे थे, वो 15-20-25% तक प्रॉफिट कमा लेते हैं अपने उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ वो है ट्राई पार्टी अग्रीमेंट। वो ट्राई पार्टी अग्रीमेंट होता है बेसिकली कस्टमर, जो एंड यूजर है बेसिकली, जो एप्लीकेशन कंपनी है और जो मैन्युफैक्चरर है, इनके बीच का एक अग्रीमेंट होता है। वो हमारे थ्रू पॉसिबल हो पाता है और उसके लिए हमने एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया है जिसको हम कहते हैं, वो प्रोजेक्ट को हार्ट अटैक आ रहा होता है, उस प्रोजेक्ट को, उस प्रोजेक्ट मैनेजर जो वो हैंडल कर रहा है उस प्रोजेक्ट को, उस हार्ट अटैक से वो उस प्रोजेक्ट को कैसे बचा सकता है, जो कि कोई प्रोजेक्ट मैनेजर अगर फॉलो करे तो उसका प्रोजेक्ट की लाइफ सेव हो जाती है। तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट 2 ऑफ दिस एपिसोड नंबर 4 में। जो पार्ट 1 में आपने मेरे बारे में और मेरे साथ जो गेस्ट हैं मिस्टर मिराज सिद्दीकी, उनके बारे में आपने काफ़ी हद तक समझा था, काफ़ी डिटेल में समझा था कि हमारी क्या हिस्ट्री है, कैसे हम यहाँ पर पहुँचे। अब आपने क्या वाटरप्रूफिंग से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आती है तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है पावर प्लांट इंडस्ट्री के ऊपर, आपने उसके बारे में समझा था। एंड हमने कॉमन प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी। अब जो मैंने आपको कमिट किया था इस एपिसोड में, मैं उससे स्टार्ट करूंगा कि हमने इंडस्ट्री के नॉर्म्स को कैसे चैलेंज किया और क्यों हमारे को मैकफॉल्ट और जैस्केम को अंडर एक अम्ब्रेला आना पड़ा। तो मिराज भाई, आपका स्वागत है पार्ट 2 ऑफ दिस एपिसोड में। तो नमस्कार नमस्कार ऋषभ जी। तो मैं अब चाहूंगा कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि आपकी थिंकिंग क्या थी कि हम लोग क्यों हमने इस तरीके का एक एसोसिएशन किया, क्या ज़रूरत थी इंडस्ट्री को इसकी। एक्चुअली अपने पास्ट एक्सपीरियंस एंड कस्टमर्स पावर प्लांट कस्टमर्स के फीडबैक पे हम लोगों ने वर्कआउट किया कि एक्चुअली वहाँ प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर थे, मटेरियल चाहिए था उनका, बीओक्यू में दे आर कैटे कंपनी, तो वो सिर्फ मटेरियल देते थे, आप आके सारा प्रोसेस कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस है वो एप्लीकेटर्स के ऊपर होता था। तो इस चीज़ से जो प्रिंसिपल क्लाइंट है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, वो भी काफ़ी परेशान रहते थे कि उनको एक वन पॉइंट पे प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल रहा था। उनको अलग अलग जगह पे बात करनी हो रही थी, मैन्युफैक्चरर से अलग बात करनी होती थी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उनको कॉल करो, उनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है वो चैलेंजिंग था, फिर एप्लीकेटर से बात करो। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, और कई बार ऐसा हुआ कि बहुत सारी कंपनियां, हमने बहुत सारे बिजनेसेस को लूज किया है बिकॉज सम ऑफ द क्लाइंट आस्क ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। तो वो मैन्युफैक्चरर जल्दी इन्वॉल्व नहीं होती है ट्राई पार्टी, दैट इज़ द वेरी, क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरर अपने आप को कभी भी ट्राई पार्टी में नहीं ले जाना चाहती है, क्योंकि दैट इज़ जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट एक रिस्की काम एक होता है वो। रिस्की काम होता है और कोई मैन्युफैक्चरर इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। तो मैंने उस वजह से बिजनेस काफ़ी लूज किया कि मैन्युफैक्चरर इज़ नॉट रेडी टू बी पार्ट ऑफ ए ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। जबकि एक जेन्युइन ये था कि अगर आप क्योंकि वारंटी जो है वो एप्लीकेटर के ऊपर बैठता है, मैन्युफैक्चरर को की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि मैन्युफैक्चरर ने मटेरियल दे दिया और एमटीसी दे दिया, दैट इज़ इनफ। उसके बाद मैन्युफैक्चरर जो है वो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो प्रॉब्लम एप्लीकेटर्स के ऊपर आती है, एप्लीकेटर्स को 10 साल की वारंटी देनी होती है। तो उनके लिए लाइफ की चैलेंजेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है बीइंग मैन्युफैक्चरर। तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है वो स्टैंड नहीं करते हैं। उन्होंने मटेरियल दे दिया, आपने अगर मान लीजिए कोई काम अगर ख़राब भी हो गया तो बोलेंगे कि आपने एप्लीकेशन ठीक से नहीं किया था, हमारे मटेरियल में प्रॉब्लम नहीं, हम सिर्फ एमटीसी देंगे। तो इसलिए कस्टमर्स की फीडबैक थी कि आप कुछ ऐसी किसी मैन्युफैक्चरर के साथ एक अरेंजमेंट करें जिसमें कि वो मैन्युफैक्चरर भी इन्वॉल्व हो और कुछ एक एसोसिएशन बने जिसमें कि हमारे को ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में कोई दिक्कत नहीं हो, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मैन्युफैक्चरर की भी सेट हो, जो एप्लीकेशन कर रहा है वो भी है। तो इसलिए हम लोगों ने ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के हिसाब से, वो जब ज़रूरत होती है तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हम देते हैं। और इस एसोसिएशन को मैकफेल्ट से अच्छा कोई दूसरी कंपनी नहीं थी जिनके साथ मैं पिछले 6-7 साल से काम कर रहा हूँ। तो हमारी हमारी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी है, कहीं भी प्रॉब्लम्स है वो हम लोग अंडरस्टूड करते हैं। तो हमने एक एसोसिएशन रिकमेंड किया ऋषभ जी को कि एक एसोसिएशन ऐसा बन जाए जिसमें कि हम बीइंग मैकफेल्ट एंड जैस्कैम जो है वो एक अम्ब्रेला के तहत आके एक कंप्लीट पैकेज दे
किसी भी क्लाइंट को अपने। बिल्कुल। और जैसे इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि एज अ कॉन्ट्रैक्टर जो हमने फील किया, जो मैंने फील किया कि उनको ऐसा लगता है कि वो उनके लिए एक पीस ऑफ माइंड वाली चीज़ हो जाती है कि जब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मैन्युफैक्चरर एप्लीकेटर बैठा है तो उन्हें पता है कि बाद में कभी कोई ब्लेम गेम नहीं होगा उस राइट चीज़ में। राइट अदरवाइज क्या होता है, कई बार मैन्युफैक्चरर से मटेरियल ले लिया या उसके ट्रेडर से मटेरियल ले लिया, अब ट्रेडर ने मटेरियल भेज दिया, उसके बाद मैन्युफैक्चरर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, कोई मैन्युफैक्चरर की साइड से कोई टेक्निकल पर्सन भी विजिट नहीं करता साइट राइट पे, राइट और फिर उसने किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर से पकड़ के करवा दिया, उस कॉन्ट्रैक्टर ने किसी लेबर एप्लीकेटर वगैरह से पकड़ के, और फिर उसने अपने लेबर चार्जेस लिए, कल को कोई प्रॉब्लम आई तो उसने कहा कि भैया मैंने तो सिर्फ लेबर वर्क किया है, मतलब अब इसमें मैं क्या देख सकता हूँ। राइट और बाद में फिर बेचारे जो कॉन्ट्रैक्टर के जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो साइड पे बैठा हुआ है और जो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, उसके ऊपर क्लाइंट भी पड़ता है, उसके ओनर्स भी पड़ते हैं, उसकी सारी मतलब हर जगह से प्रॉब्लम उसके पास आके इकट्ठी हो जाती है। एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली जो स्पेसिफिकेशन होता है उसमें वाटर प्रूफिंग के बाद और भी स्टेप्स होते हैं पावर प्लांट के अंदर, कि वाटर प्रूफिंग के बाद आपकी स्लोप लेवल के लिए स्क्रीडिंग पार्ट है, देन आपकी मूवमेंट के लिए, फुट मूवमेंट के लिए उस पे पेडेस्ट्रियंस बनता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन वाटर प्रूफिंग जो हमारे पार्ट का है। तो बेसिकली जो हम लोग प्रोजेक्ट्स लेते हैं वो कंप्लीट ए टू लेके जेड तक लेते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम वाटर प्रूफिंग एंड विथ फिनिशिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। कि कल के डेट में ये पैकेज देने से फ़ायदा ये होता है कि ब्लेम गेम खत्म हो जाता है। हम वाटर प्रूफिंग भी कर रहे हैं, वाटर प्रूफिंग की टेस्टिंग भी हो रही है, देन उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर स्लोप के हिसाब से स्केडिंग भी कर रहे हैं। तो उस वक्त एप्लीकेटर्स बैकआउट नहीं कर सकता कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कॉस्ट के साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए लगता है कि हम वाटर प्रूफिंग का मटेरियल परचेज़ कर लें। कई बार क्लाइंट ऐसा करते हैं कि वाटर प्रूफिंग का मटेरियल उन्होंने परचेज़ कर लिया, कितना लगना है मटेरियल वो पता नहीं होता है। कई बार साइट पूरी रेडी नहीं होती है, मटेरियल ज़्यादा मँगा लिया होता है, वो मटेरियल एक्सपायर हो जाता है। तो दैट इज़ अ कमर्शियल लॉस टू द क्लाइंट एज़ वेल। 100%। और उसमें अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो पाती है। आपने मटेरियल मँगा लिया, आपने किसी लेबर को पकड़ के लगा दिया, और आपने एक बार प्रोसेस को जब कर दिया, उसके बाद जब लीकेजेज़ हो जाता है, स्क्रीडिंग होने के बाद अगर लीकेजेज़ हो जाता है, तो बहुत टफ होता है उसको काउंटर करने के लिए। देन यू हैव टू गो विथ इंजेक्शन ग्रॉटिंग सिस्टम। आपको उस वक्त फिर क्लाइंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि आपका नया वाटर प्रूफिंग में इंजेक्शन ग्रॉटिंग की ज़रूरत क्यों है, क्यों पंचर कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑन दैट पार्ट। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो, हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक अम्ब्रेला के तहत, कि कंप्लीट पैकेज फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, हम फिनिश वाटर प्रूफिंग से लेके फिनिशिंग स्टेज तक का सर्विसेज दे रहे हैं, जो कंप्लीट बिल्कुल, पैकेज है। बिल्कुल, तो उसमें थोड़ी-सी जो है वो पीस ऑफ माइंड हो जाता है, जो भी क्लाइंट हैं वो पीस ऑफ माइंड होते हैं कि एक ही बंदा जो है सारा चीज़ कर रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बोला आपने। एंड आपसे मैं जानना चाहूँगा और क्या-क्या सॉल्यूशंस हैं जो कि मैकफ़ोल्ड के साथ मिलके हम लोग कैरी आउट कर रहे हैं, तो अभी उनके बारे में? अ, अभी मैकवर्ल्ड के साथ जो है हम लोग बिटवीन मास्टिक्स बहुत जगह कर रहे हैं। पावर प्लांट के अलावा जितने भी जो गैस, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम्स, जितने भी जो इनके गैस स्टोरेज होते हैं वहाँ पे बिटवीन मास्टिक इज़ मैंडेटरी। तो जी, बिटवीन मास्टिक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, प्लस एफआरपी, पीपीजी लाइनिंग, प्लस एसिड रेजिस्टेंस। जितने भी पावर प्लांट्स के अंदर जो है वो बड़े-बड़े बैटरी रूम्स होते हैं, केमिकल स्टोरेज रूम्स होते हैं, तो वो एसिड रेजिस्टेंस होने चाहिए। तो वहाँ पे एसिड रेजिस्टेंस की एक कंप्लीट प्रोसेस है कि यू हैव टू गो विथ प्राइमर, देन यू हैव टू गो फॉर बिटवीन मास्टिक, देन यू हैव टू यूज़ आइदर सिलिकेट मोर्टार और इपॉक्सी मोर्टार और फ्यूरन बेस्ड मोर्टार, देन देयर इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस। तो ये काफ़ी वाइड रेंज है जो हम लोग कंप्लीट पैकेज देते हैं। तो मैकफेल्ड के साथ मिलके तो हम लोग काफ़ी पावर प्रोजेक्ट में जो है एसिड रेजिस्टेंस मोटार्स, एसिड रेजिस्टेंस टाइलिंग्स, और आपका एंटी क्रोसिव पेंट्स एंड कोटिंग्स का भी काम कर रहे हैं, प्लस अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के ऊपर एंटी क्रोसिव को प्रिवेंट करने के लिए रैपिंग का भी, बिटुमिनस शीट से रैपिंग भी कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स वाटर प्रूफिंग के अलावा जो है मैकफेल्ड के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेंज जो जी, आज की डेट में जो रिक्वायरमेंट है हर पावर प्लांट की। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आजकल एक चीज़ जो
मिस आउट हो गई, फ्लोर हार्डनर की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। राइट फ्लोर हार्डनर्स एंड देन आपका फ्लोर हार्डनर्स के अलावा जो है उसमें मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक देयर इज अ 2 ऑप्शन ऑन दैट पार्ट। तो हम लोग काफ़ी जगह जो है मेटेलिक फ्लोर हार्डनर के साथ ऑलरेडी कर रहे हैं जहाँ पावर पे प्लांट्स के। जहाँ ज़्यादा हैवी मशीनरी है, जहाँ राइट, पे जो थोड़ा हाँ, मूवमेंट है मशीन वो वगैरह एब्रेसिव का। रेजिस्टेंस हो जाता है, जहाँ पे मूवमेंट्स हैवी होती है, मशीनरीज होती है, तो उसके हिसाब से यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन रूम की मास्टिक एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग कर रहे हैं हम लोग। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड एक्टिविटीज गोइंग ऑन। तो पावर प्लांट्स के अंदर बहुत ही वाइड रेंज है चीज़ों को। आप अंडरस्टूड करेंगे तो चीज़ों को समझेंगे कि क्या और चीज़ हो सकता है। ऋषभ जी, जैस्कैम और मैकफेल्ट को गवर्नमेंट कंपनीज और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स क्यों चूज़ करें? क्यों बाकियों के ऑप्शन के अलावा जो है वो मैकफेल्ट की तरफ और मैकफेल्ट और जैस्कैम के एसोसिएशन की तरफ देखें? तो मिराज भाई, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा कि किस वजह से हमारी ये पार्टनरशिप सक्सेसफुली आगे बढ़ रही है और किस वजह से हमारे को चूज़ करना वो प्रेफर करते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर और अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंजीनियर। पहली चीज़ है कि उनको सिंगल स्टॉप सप्लाई एंड अप्लाई सॉल्यूशन मिल रहा है, और वो भी हमारी इस एसोसिएशन की वजह से उनको वो चीज़ मिल पा रही है कि हम सिर्फ एक ऑथराइज्ड एप्लीकेटर आगे नहीं भेज रहे कि जो कि वो जाके कर देगा काम और हम बैकआउट हो जाएंगे, बट उनको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है। उनको जो भी टीम जा रही है, जो आपके यहाँ से भी जो टीम जाके करने वाली है, उनको अश्योरेंस है कि वो कंपनी ट्रेन टीम है। कंपनी की जो भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो उसकी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। जितनी भी उनकी लेबर भी है, एक एक बंदे को वो हमारे कंपनी से अटैच्ड रहता है। राइट, हम लोग एक अपना वर्कर्स मेरी जान करके एक कैंपेन रन कर रहे हैं कंपनी के अंदर। तो उसके अंदर हम लोग जितने भी लेबर है, जो जितने भी वर्कर्स हैं, उनके साथ डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन कंपनी लेवल पे है। उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसके ऊपर काम करते हैं। उनको जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी स्कूल में एडमिशन लेना है तो वो कैसे ढूंढें, उसमें कौन सी गवर्नमेंट स्कीम का वो यूज ले सकते हैं। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उन्होंने आज तक कभी एटीएम कार्ड नहीं यूज किया, वो कन्वेंशनल वे में वो कोई एजेंट ढूंढते हैं जो कि उनके कैश भिजवाता है कहीं और, उनको भेजने होते हैं पैसे, अपने घर भेजने होते हैं। उन्होंने कभी कोई आज तक एफडी नहीं खोली, आज तक 500 रुपए की भी सेविंग नहीं करी। तो एक्स्ट्रा कभी सैलरी बढ़ती है, उन्हें नहीं पता होता पैसे का क्या करना है, वो पैसा इधर उधर कहाँ गायब हो जाता है उनको भी नहीं पता चलता। तो ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे हम करते हैं और उनको एक ओपन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म मिलता है हमारी कंपनी के साथ, जिससे कि वो डायरेक्टली सीनियर मैनेजमेंट तक भी अपनी बात कोई कुछ कहनी है तो वो पहुंचा सकते हैं। उनको मटीरियल लगाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके अंदर कोई उनको फीडबैक है तो वो भी वो डायरेक्टली दे सकते हैं। तो ये वाली चीज़ उस वन स्टॉप सॉल्यूशन का पार्ट होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को और इंजीनियर को वो भरोसा दिलाती है कि इनके साथ हम जुड़े तो हमें पता है कि लेबर से लेके ऊपर तक सब एक चेन में कनेक्टेड है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि हम एक से बात कर रहे हैं तो दूसरा अवेलेबल नहीं है, सब मिलजुल के कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि जो हमारी टेक्निकल टीम्स हैं, जो हमारी टेक्निकल ट्रेंड सुपरवाइजर्स हैं, टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, वो रेगुलरली साइट पे विजिट करते रहते हैं। वो इंश्योर करते रहते हैं कि जो काम हो रहा है वो एज पर क्वालिटी, एज पर स्टैंडर्ड हो रहा है, एज पर BOQ हो रहा है। दूसरा एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैटर करता है, वो है कि जो मटीरियल वहाँ पे लग रहा है वो फ्रेश मटीरियल है, डायरेक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री। उसमें हमने बीच में किसी को नहीं रखा हुआ जो कि आप कहो कि जो 8 महीने पुराना मटेरियल बेच दे जिसकी 12 महीने की एक्सपायरी हो, और कभी कभार साइड पे 3 महीने 4 महीने भी लग जाते हैं मटेरियल को लगने में, तो फिर उसके बाद मटेरियल बेकार हो जाए। तो हमारे फ्रेश मटेरियल आता है जो कि फ्रेश बैच से निकलता है डायरेक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री, और 15 दिन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डेट के मटेरियल साइट पे पहुंच जाता है। और हमारी जो मटेरियल की शेल्फ लाइफ भी होती है, हमने उस हिसाब से अपनी R&D कर रखी है कि उसकी शेल्फ लाइफ लंबी चले दैन द रेगुलरली अवेलेबल मटेरियल जो कि आपको किसी दुकान पे मिल जाएगा मटेरियल, उससे ज़्यादा शेल्फ लाइफ वाला, उससे ज़्यादा क्वालिटी वाला मटेरियल रहता है। That's good. हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को गारंटीड 48 आवर्स इमरजेंसी सर्विस, जिसके अंदर कोई हमारे कॉन्ट्रैक्टर को कोई प्रॉब्लम आ रही है साइट पे,
कोई क्वालिटी वाले का इशू आ रहा है, कोई यूज़र के एंड से कोई इशू आ रहा है, कोई उनका बिल अटक रहा है, कुछ है, तो हम लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि विद इन 48 आवर्स आपको साइट पे कोई टेक्निकल पर्सन मिलेगा, हमारा एक्सपीरियंस बंदा मिलेगा जो कि आपकी प्रॉब्लम को केटर करेगा। आपको वेट नहीं करना कि आप मेल डाल रहे हो, आप एक हफ्ते तक अब उस मेल का रिप्लाई कर रहे हो, फिर वो सेल्स पर्सन कह रहा है कि अच्छा अभी हमारे सीनियर से अप्रूवल नहीं आया, उसके बाद मैं भेजता हूँ किसी को, फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। आपको 48 आवर्स में बंदा साइट पे मिलेगा और 24/7 आपके पास ऑन कॉल अवेलेबिलिटी है हमारे सीनियर पर्सन की। हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो कि जीएम लेवल पे हैं, जो कि 27-28 साल से हमारी कंपनी के साथ हैं और उन पावर प्लांट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ही काम करते आए हैं। तो ऐसे लोगों की आपको 24/7 अगर अवेलेबिलिटी मिल जाए तो इससे अच्छा किसी को क्या होगा। सबको एक ह्यूमन टच चाहिए होता है और एक एक्सपीरियंस ह्यूमन टच चाहिए होता है। लोग नहीं चाहते कि वो एक सिस्टम से काम करें, एक सिस्टम के साथ वो जुड़े हुए हैं। लोग चाहते हैं कि वो एक ह्यूमन के साथ काम करे। एवरीबडी वांट्स टू वर्क विद अ ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन। वो हमारे साथ हमारे कस्टमर्स को मिलता है। फिर हमारी प्रोडक्ट्स की और हमारे सॉल्यूशंस की प्राइसिंग ऐसी रहती है कि जो रेगुलरली अवेलेबल जो मटेरियल्स हैं, जो मे बी मोर रिनाउंड ब्रांड्स भी हो सकते हैं जिनकी टीवी पे ऐड आती है, हम लोग टीवी पे ऐड नहीं देते, बट हमारी जो प्राइसिंग सपोर्ट है वो ऐसी रहती है कि आप 3 गुना प्रॉफिट, जो आप 5-7% प्रॉफिट में कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे साथ खेल रहे थे, वो 15-20-25% तक प्रॉफिट कमा लेते हैं अपने उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारे साथ जुड़ के। तो वो हमारी एसोसिएशन की एक खासियत है। और जो एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसी है, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना लीन है कि आप कह सकते हो कि हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते किसी भी चीज में। कोई प्रॉब्लम है तो डिसीजन आज ही होगा उसका। ऐसा नहीं है कि हमारे को मेल डालनी है, वेट करना है, फिर एस्केलेशन। हमारे को हर लेवल पे बंदे को अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दे रखी है कि वो उस पर एक्शन ले सकता है। तो इसलिए उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट हो जाए। कॉन्ट्रैक्टर को क्या चाहिए कि उसका प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर हो जाए, क्योंकि जब 2 साल का प्रोजेक्ट 4 साल में डिलीवर होता है तो वो ये चीज उसके लिए सबसे बड़ी लॉस मेकिंग चीज होती है। वो हम लोग अवॉइड कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द वे वी वर्क। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशन। बहुत बार क्या होता है कि एज अ कॉन्ट्रैक्टर हमारी कोई यूनिक प्रॉब्लम होती है, हमारे को उसके लिए प्रोडक्ट को कस्टमाइज करना पड़ता है, ऐसा जो कि प्रॉबेबली एक स्टैंडर्ड हमारी प्रोडक्ट लिस्ट में ना हो, जो कि बहुत सारे और ब्रांड्स होते हैं जिनके पास फिक्स्ड है कि यही प्रोडक्ट मिलेगा। हम कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझ पाते हैं। आपकी टीम हो गई जो कि ऑन ग्राउंड अवेलेबल है साइट पे, वो प्रॉब्लम को समझ के हमारी टेक्निकल टीम को कम्युनिकेट करती है और हम लोग आपस में मिलके उसको सॉर्ट आउट कर पाते हैं कि इसके लिए हमारे को ये प्रोडक्ट के अंदर हम ये चेंज करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो कस्टमाइजेशन एक बहुत बड़ा मैटर करता है। और सबसे बड़ी चीज वो है ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, जो हमने पहले हाईलाइट किया। वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है बेसिकली कस्टमर, जो एंड यूजर है, बेसिकली जो एप्लीकेशन कंपनी है और जो मैन्युफैक्चरर है, इनके बीच का एक एग्रीमेंट होता है। वो हमारे थ्रू पॉसिबल हो पाता है, हमारी कंपनी, हमारी एसोसिएशन के थ्रू पॉसिबल हो पाता है, जो कि एंड यूजर को उससे एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, एक गारंटी मिलती है कि कोई भी चीज होगी तो इवन द मैन्युफैक्चरर इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज नॉट जस्ट अप टू द सर्विस प्रोवाइडर। सो दैट इज वन मोर पॉइंट। एंड देन वी इंश्योर, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्टर्स की होती है वो है कि क्लाइंट उनका बिल अप्रूव कर दे। अगर काम हुआ है तो क्लाइंट किसी एंड लेवल पे बिल ना रोके, क्योंकि क्लाइंट जब बिल रोकता है तो वहां से फिर चेन चालू हो जाती है पेमेंट डिलेस की। उनका रेवेन्यू डिले हो जाता है, उनका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, वेंडर की पेमेंट डिले हो गई, लेबर की पेमेंट डिले हो गई, सब कुछ वहां से ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाता है। हम इंश्योर करते हैं कि जो आपका बिल सबमिट हो रहा है, क्योंकि एज अ कॉन्ट्रैक्टर भी बिल आगे सबमिट करता है जो काम उसने करवाया, वो स्मूथली निकल जाए। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि मेरे हिसाब से दिस इज व्हाई पीपल लव द एसोसिएशन दैट दे आर वर्किंग विद इंस्टेड ऑफ जस्ट। और ये जो मैकफेल्ट और जैस्कम का एसोसिएशन है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है वो ऑलरेडी हम लोग शेयर करते हैं साइट पे, तो जिसकी वजह से एक्सेस क्लाइंट को जो है किनको कहाँ तक पहुँचना है वो ईजियर हो जाता है। और ऋषभ जी, बीइंग ए मैन्युफैक्चरर ऑफ वाटरप्रूफिंग मटेरियल्स, क्या क्या बेसिस रहता है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का? किस तरह से आप प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं या फिर आप पिच करते हैं? तो इसके लिए हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक ना टेबल बना रखी है, जो कि हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं, जिसके ऊपर वो अपना एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं कि
और मतलब ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं, जिससे कि हमारे और उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी हो कि ये मटेरियल पे हम कैसे पहुंचे हैं। तो उसके अंदर कुछ मेजर फैक्टर्स रहते हैं जो कि आपने कंसिडर करने होते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन हमारे को यूज करना है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टाइप ऑफ सरफेस, कि किस सरफेस पे हम लगा रहे हैं। क्या वो कंक्रीट सरफेस है, क्या वो मदर स्लैब है, क्या वो हमने ब्रिक कोबा कर रखा है उसके ऊपर कर रहे हैं, क्या हमारी प्लास्टर्ड सरफेस है, या क्या वो आरसीसी है, या वो कोई और तरीके की सरफेस है। मेटालिक सरफेस भी होती है कई बार, तो वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज, दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। फिर सेकंड पार्ट है आपका एनवायरमेंटल कंडीशन, कि जहाँ पे हम लगा रहे हैं वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, हवा में मॉइस्चर कैसा है, क्या वो कोस्टल एरिया है या वो पहाड़ी एरिया है या वो प्लेन एरिया है। तो दैट इज वन मेजर फैक्टर कि वहाँ पे बारिश कितना फ्रीक्वेंटली होती है। कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे रेगुलरली बारिश 12 महीने चलती रहती है, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे महीना 2 महीना बारिश चलती है। तो वो सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। कुछ एरियाज हो गए जहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, कुछ एरिया में गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो एनवायरमेंटल कंडीशन एक सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर थर्ड फैक्टर रहता है एप्लीकेशन एरिया, कि उसको हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्या वो छत है, क्या वो बेसमेंट है, क्या वो वाटर टैंक है, क्या वो संकन एरिया है, कोई बाथरूम किचन वगैरह इस टाइप का कोई एरिया है, क्या वो कोई केबल ट्रेंच है। तो उसका एप्लीकेशन एरिया किस टाइप का है। फोर्थ फैक्टर है बेसिकली कि आपका कितना बड़ा एरिया पे कर रहे हैं। मान लीजिए कोई छत कर रहे हैं, अब जो छत मे बी 2000 स्क्वायर फीट की छत है और एक छत हो गई जो 10,000 स्क्वायर फीट की है, तो दोनों पे अलग टाइप के सिस्टम्स चलेंगे। 2000 स्क्वायर फीट पे हो सकता है कि हमारे को उतना एडवांस सिस्टम ना चाहिए हो, बट 10,000 स्क्वायर फीट का एडवांस सिस्टम चाहिए होता है। बड़ी छत होती है उसके ऊपर हमारे को एक्सपेंशन जॉइंट भी चाहिए होता है। छोटी छत में एक्सपेंशन जॉइंट नहीं होता, तो उसके लिए एक अलग सेट ऑफ ट्रीटमेंट होता है। फिर फिफ्थ फैक्टर हमारा है कॉस्ट, कि हमारा बजट क्या है। हालांकि हम रेकमेंड करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है अब उस हिसाब से बजट होना चाहिए, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे को उल्टी वर्किंग भी करनी पड़ती है, कि बजट पहले होता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट देखना है। तो कॉस्ट भी एक मेजर फैक्टर होती है। कॉस्ट, और कॉस्ट से डिपेंड करती है कि सर्विस लाइफ हमारे को कितनी मिनिमम चाहिए। क्या हम इन्वेस्टमेंट 5 या 10 साल के लिए कर रहे हैं, या हम इन्वेस्टमेंट 20 या 25 साल के लिए कर रहे हैं। और फिर हो गया वारंटी एंड सपोर्ट, कि उसके अंदर आपको क्या वारंटी मिल रही है, क्या सपोर्ट मिल रही है कंपनी से, कौन से टाइप के प्रोडक्ट के लिए, कौन से टाइप के सॉल्यूशन के लिए। तो वो ये कुछ 6-7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमारे को कंसिडर करने होते हैं सॉल्यूशन रेकमेंड करने से पहले। एंड इसके अलावा जो एक्चुअल साइट से रिपोर्ट आती है, जब हम साइट विजिट करते हैं तो एक्चुअल साइट से रिपोर्ट आती है कि क्या वहाँ पे कोई नई कंस्ट्रक्शन है या पुरानी कंस्ट्रक्शन है, उसमें कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ऑलरेडी आ रही है कि नहीं आ रही। बहुत जगह पे हम लोग एक प्री पॉन्डिंग टेस्ट भी करते हैं, कि जहाँ पे कुछ डाउटफुल है, हमारे को एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं हो रही है, तो हम पहले पानी भर के विदाउट एनी वाटर प्रूफिंग हम पानी भर देंगे छत पे, और हम देखेंगे कि वहां पर कहाँ पे डैम्पनेस के पैचेस आ रहे हैं। उसके लिए कुछ रिपेयर अगर हमें वाटर प्रूफिंग करने से पहले करना है तो हम वो रिपेयर सजेस्ट करेंगे। वो रिपेयर करके हम फिर से एक पॉन्डिंग टेस्ट भी कराते हैं, जिससे कि पता चल जाए कि रिपेयर से क्या 80-90% प्रॉब्लम कम हो गई। अगर कम हो गई तो फिर उसके बाद हम उसके हिसाब से वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। राइट। एंड बीइंग एक मैन्युफैक्चरर, मैकफर्ड जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो सेमिनार्स और जो क्लाइंट्स को प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करती है। उनकी टेक्निकल टीम जो है वो अपने नए लेटेस्ट प्रोडक्ट जो लॉन्च होती है उसको एक्सप्लेन करती है वेबिनार और सेमिनार्स में। तो ये एक अच्छा आपका बिल्कुल ये जो चीज़ है उससे काफ़ी चीज़ों की आसानी हो जा रही है। बहुत रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है पावर प्लांट्स प्रोटेक्शन कॉन्क्लेव, जो कि जिसका पर्पस ही ये है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को और इंजीनियर्स को, उसके लिए दोनों के लिए कंटेंट अलग अलग रहता है। कि पावर प्लांट प्रोटेक्शन कॉन्क्लेव में एज अ कॉन्ट्रैक्टर हमारे को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, तो हमने उसको एजुकेट करना स्टार्ट किया। नॉट जस्ट प्रोडक्ट तो हर कंपनी अपने बारे में बता देती है कि ये प्रोडक्ट है, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, बट वो प्रोडक्ट से हम एक स्टेप आगे बढ़ के जो उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हमने एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया है जिसको हम कहते हैं सीपीआर फ्रेमवर्क। वो सीपीआर फ्रेमवर्क, जैसे सीपीआर दिया जाता है ना जब कोई इंसान को हार्ट अटैक आ रहा होता है, तो जब वो प्रोजेक्ट को हार्ट अटैक आ रहा होता है, उस प्रोजेक्ट को, उस
प्रोजेक्ट मैनेजर जो वो हैंडल कर रहा है उस प्रोजेक्ट को, उस हार्ट अटैक से वो उस प्रोजेक्ट को कैसे बचा सकता है। तो उसके लिए हमने CPR फ्रेमवर्क स्ट्रेटेजी बनाई है, जो कि कोई प्रोजेक्ट मैनेजर अगर फॉलो करे तो उसका प्रोजेक्ट की लाइफ सेव हो जाती है, और उसकी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी, उसकी लाइफ भी बेटर हो जाती है, इजी हो जाती है। राइट। तो उस फ्रेमवर्क को हम उस पावर प्लांट प्रोटेक्शन कॉन्क्लेव के अंदर हमने लोगों को बताना स्टार्ट किया, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को जो हमारे साथ कस्टमर्स जुड़े हुए हैं। सो दैट इज़ अ वे जो कि मेरा पैशन भी है कि मेरे को मार्केट को एजुकेट करना है, जिसकी वजह से ये पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया। इसका सोल पर्पज ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट जो है, जो कंस्ट्रक्शन मार्केट है, उसको एजुकेट करना है। बहुत चीज़ें उनको नहीं पता जो कि उनको पता होनी चाहिए। राइट। So that is where that is what we are also doing for the power plants and the infrastructure segment. राइट। और टाइम टू टाइम जो है एप्लीकेटर्स ट्रेनिंग्स सेशन ऑलरेडी हर लोकेशन में चल ही रहा है। तो हमारी टेक्निकल टीम और आपकी टेक्निकल टीम जो है मिलके कॉन्क्लेव ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, उससे काफ़ी फ़ायदा लोगों को मिलेगा। 100% बहुत ज़रूरी है। जो बंदा साइड पे काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि क्या चेकलिस्ट उसको फॉलो करनी है, क्या स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करने हैं, उसका हाथ सेट हुआ उस काम को करने के लिए कि नहीं हुआ, राइट। वो मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तभी Right, वो और- रिजल्ट आएगा जो हम कमिट कर रहे हैं, जो हम अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। हम अकाउंटेबिलिटी लेके अपने आप को भी फंसवाना थोड़ी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि जो बंदा कर रहा है वो 100% ट्रेंड हो। ट्रेंड हो। राइट राइट राइट। तो दोस्तों, ये था आज का पार्ट 2 ऑफ एपिसोड नंबर 4। यहाँ पे हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस डिस्कस करे, कुछ केस स्टडीज़ डिस्कस करी, और कैसे हमारी एसोसिएशन ने इस इंडस्ट्री की एक मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है उसके बारे में डिस्कस किया। और आपको बहुत सारे वाटर प्रूफिंग के अलावा हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स भी बताए, जिसके अंदर हम लोग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं एज मैकफॉल्ट एंड ज़ैस्कैम। तो आई होप आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल था। अब एक थर्ड पार्ट ऑफ दिस एपिसोड में, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके अंदर आपको हम और केस स्टडीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ हैं जहाँ पे हमने अलग अलग सॉल्यूशंस दिए और प्रॉब्लम सॉल्व करी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 3 से 4 केस स्टडीज़ आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलेगी। और हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग ने प्राइवेट स्ट्रक्चर्स, प्राइवेट बिल्डिंग्स के, प्राइवेट डेवलपर्स के साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ भी कई सारे काम किए हैं। तो उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हुए। तो उसके बारे में डिस्कशन, कुछ केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कशन, और जो फ्यूचर ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने पार्ट नंबर 3 में। तो तब तक के लिए सी यू, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, द इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट, सो दैट आपको अपडेट मिलते रहे कि नेक्स्ट एपिसोड हमारा कब आ रहा है। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।